अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जिला आदिलाबाद की एक मंडल में शेर की मौजूदगी ने इलाके में हलचल मचा दी है। जंगल में शेर के घूमने की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। ये शेर 2 दिनों से जिला के अजरूजर, चिंतलबोरी, नगीनी और चिंतागुड़ा के हुदूद में देखा जा रहा। गुज़िश्ता रोज चिंतागुड़ा में इस शेर ने एक बैल पर हमला करके इसे हलाक भी कर दिया, जिसके बाद महकमा जंगलात के अहदेदारों ने फौरी तौर पर इलाके का दौरा किया है। मुकामी अफराद में शेर की मौजूदगी से मुतल्लिक एहतियाती इक़दाम के बारे में आगाही फराहम की और गाँव के लोगों को होशियार रहने का मशवरा दिया गया। महकमा जंगलात के अहदेदारों ने बताया है कि ये शेर महाराष्ट्र के तपेश्वर टाइगर जोन से निकलकर तेलंगाना के इन इलाकों में आया है, जहां ये देखा गया है। इस शेर की नकल व हरकत पर नजर रखने के लिए ट्रैप कैमरे भी निस्ब किए गए हैं। जिला फॉरेस्ट ऑफिसर प्रशांत बाजीराव पाटिल ने इस बात की तस्दीक की है कि महाराष्ट्र के जंगलात से ये शेर रास्ता भटककर बुध मंडल तक पहुंच गया है। टी जीवन ने कहा है कि कानून साज कौंसिल में कांग्रेस पार्टी के कायदीन की हैसियत से TRS के खिलाफ मेरी गैर मुतज़ल्ज़ल और गैर समझौता मुखालिफत के बावजूद कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए बैक वक्त काम करने के बावजूद भी 2023 के असेंबली इंतखाबात जगतियाल में मतलूबा नतीजा हासिल नहीं कर सका और मैं इसके नताइज से एक हद तक नाखुश हूँ। ताहम नताइज की नाखुशी के असरात से बेखबर मैंने श्रीमती सोनिया गांधी की अजीम क़ियादत में सियासी सरगर्मी में हिस्सा लिया, जिन्होंने अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील की। श्री राहुल गांधी की शानदार क़ियादत, जिसने अपने जरिए कौम और पार्टी को मजबूत किया, भारत जोड़ो यात्रा को बरक़ी बनाने और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे की काबिल क़ियादत में हम कांग्रेस पार्टी को तेलंगाना में इक़्तिदार में ला सकते हैं, जिसमें श्री ए रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर है। एक ऐसे वक्त में जब मैं इंतखाबात के वक्त अवाम से किए गए वादों को पूरा करने की कोशिश कर रहा था और उन तमाम महीनों में अवाम के लिए काम कर रहा था, मैं ये जानकर हैरान रह गया कि हमारी पार्टी ने श्री एम संजय कुमार को तस्लीम किया, जो मेरे खिलाफ TRS के टिकट पर जीते थे। हमारी पार्टी में संजय कुमार की हमारी पार्टी में आने की यह हकीकत न सिर्फ मेरे लिए बल्कि हमारे लीडर के लिए अच्छी नहीं हो सकी और मैं शदीद ज़हनी अजियत में मुब्तला था और इसके नतीजे में मैंने कानून साज कौंसिल की रुकनियत छोड़ने का सोचा। इस सियासी नागुफ्ता बेहालात के दौरान इज्जत माब डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का और इज्जत माब वजीर डी श्रीधर बाबू ने खुद मुझसे बातचीत करके मुझ पर होने वाली मायूसी और नाइंसाफी का अजाला किया है। पुलिस शहदा यादगारी दिन के मौके पर आज सुबह 9 बजे पुलिस परेड ग्राउंड में एक खून अतिया कैंप का प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, जिसमें निजामाबाद के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस एडमिन कोटेश्वर राव मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। इस मौके पर एडिशनल DCP एडमिन ने कहा है कि अमले की जानिब से किए गए खून का अतिया इमरजेंसी के वक्त दूसरों को जिंदगी बख्शेगा और थैलेसीमिया हादसात में शदीद जख्मी होने वाले अफराद को खून की ज्यादा जरूरत होती है। हर शख्स को इस तरह की समाजी खिदमात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और खून का अतिया देना चाहिए। साथियों की जान बचाना एक समाजी अमल है। ये तजवीज़ है कि ये प्रोग्राम खतरे में जान बचाने के लिए बहुत मुफीद होगा। आप किसी की जिंदगी बचाने वाले बन जाएंगे। इस खून अतिया कैंप में तकरीबन 49 पुलिस एहलकार खून का अतिया करते हैं। इस खून अतिया कैंप में आर्म्ड रेलवे ACP श्री नागैया, ट्रैफिक ACP श्री नारायण, पुलिस यूनिट ऑफिसर सल्ला, रिजर्व इंस्पेक्टर मिस्टर सतीश कुमार, श्रीनिवास, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट अस्पताल ब्लड बैंक डॉक्टर राजेश करपा, रविंद्र, HDFC बैंक के मैनेजर रमाकांत और पुलिस एसोसिएशन के सदर शकील पाशा, पुलिस हॉस्पिटल का अमला, देवगौड़ की खुसूसी पार्टी का अमला मौजूद था। खास तौर पर टाउन CI श्रीनिवास, राज टाउन 1 के SH रघुपति और इसके अलावा तिरुपति ARSI और हेड कांस्टेबल होम गार्ड्स वगैरह ने खून का अतिया दिया है। ప్రతి సంవత్సరం అక్టోబర్ 21 పోలీస్ అమరవీరుల దినోత్సవంగా జరుపుకుంటాం. విధి నిర్వహణలో తమ ప్రాణాలను పునఃప్రాయంగా అర్పించి దేశం కోసం ప్రజల కోసం అర్పించి ఆహుతులైన వాళ్ళందరి చిరస్మరణీయార్థం జ్ఞాపకార్థం 21న అమరవీరుల దినోత్సవం జరుపుకుంటూ ఆ తర్వాత 1 వీక్ ఆ వారోత్సవాలు జరుపుతాం. అందులో భాగంగా ఈరోజు పోలీస్ అమరవీరుల వారోత్సవాల్లో భాగంగా రక్తదాన శిబిరం నిజామాబాద్ ఆర్మూర్ రిజర్వ్ దానిలో అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. దీనికి రెడ్ క్రాస్ ఆర్గనైజేషన్ ఎవరైతే వీళ్ళు తలసేమియా వ్యాధిగ్రస్తులు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్లో రక్తాన్ని సరఫరా చేస్తారు, వాళ్ళు ఈ మా CP గారిని కలిసి రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది.
దానికి మేము ఈరోజు ఇక్కడ ఈ బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ ఆర్గనైజ్ చేసినాం. దీనికి ఎంతో పెద్ద ఎత్తున మా ఎంప్లాయీస్ మరియు టౌన్లో నిజామాబాద్ టౌన్ వాళ్ళు రక్తదానం ఇస్తున్నారు. దానాల్లో అన్నిటికన్నా అన్నదానం తర్వాత రక్తదానం గొప్పది. అన్నదానం కన్నా ముందు ప్రాణం నిలబడాలి కాబట్టి రక్తదానం అవసరం. దట్టు తలసేమియా వ్యాధి అనేది అది చాలా బాధాకరమైన విషయం. చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ దాకా ఉంటుంది. వాళ్ళకి ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్లో వీళ్ళు రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ నిజామాబాద్ ఇవ్వడం చాలా హర్షణీయం. వాళ్ళకి ప్రశంసంగా మేము ఈ కార్యక్రమం చేయడం జరుగుతుంది. దీనికి వారి సపోర్టు ప్లస్ HDFC. निजामाबाद हुकूमती मुशीर मिस्टर मोहम्मद अली शब्बीर ने गुज़िश्ता दिन अपने दौरे निजामाबाद के मौके पर जामे मस्जिद मरकज़ निजामाबाद के तहत तामीर किए जा रहे रिहायशी कॉम्प्लेक्स का जामे मस्जिद और इंतजामी कमेटी के हमरा मुआयना किया था। इस मौके पर उन्होंने कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए 10 लाख रुपए फंड देने का ऐलान किया था। हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने आज कॉर्पोरेटर MA कुद्दूस और जामे मस्जिद कमेटी सदर अलहाज मोहम्मद इकबाल अहमद और कमेटी के दीगर मेंबरान की मौजूदगी में 10 लाख फंड मंजूर करते हुए इक़दामात हवाले किए और अपने वादे ऐलान को अमली जामा पहनाया। हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए आइंदा बजट में मजीद 10 लाख रुपए मंजूर करने का यकीन भी दिलाया। इस मौके पर सीनियर कॉर्पोरेटर MA कुद्दूस और जामे मस्जिद कमेटी सदर अलहाज मोहम्मद इकबाल अहमद ने हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर से इजहार तशक्कुर करते हुए शाल पोशी की और मोहम्मद अली शब्बीर की सेहत व तंदुरुस्ती और दराजी उम्र के लिए नेक तमन्नाओं के साथ दुआ की है और इसी तरह कौम व मिल्लत की खिदमत अंजाम देते रहने की ख्वाहिश की। जामे मस्जिद कमेटी सदर अलहाज मोहम्मद इकबाल अहमद ने बताया है कि बरकतपुरा निजामाबाद में अहले खैर जनाब सुल्तान बिन मोहम्मद ने 80 साल कबल सफवाल पोश मकान जामे मस्जिद को वक्फ किया था, जो अब बोसीदा हो गया है। इसी मकान के मुकाम पर 1 करोड़ रुपए की लागत से 2 मंजिला रिहायशी अपार्टमेंट तामीर किया जा रहा है। इस तामीरी काम के सिलसिले में हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर से नुमाइंदगी की गई थी, जिस पर मिस्टर मोहम्मद अली शब्बीर ने 10 लाख रुपए फंड मंजूर करते हुए इक़दामात हवाले किए हैं। वहीद अहमद एडवोकेट साबिक रुकन वक्फ बोर्ड सीनियर BRS अक़लियती कायद ने आज बाजार घाट में अपने हमरा साबिक़ा सदर नशीन अक़लियती मालियती कॉर्पोरेशन सैयद अकबर हुसैन और मोहम्मद अज़मतुल्लाह खान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अलहाज मौलवी वहीद अहमद एडवोकेट ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि अगर वो वाकई सेक्युलर है और अक़लियतों की तरक्की चाहते हैं तो BC कमीशन में BCE तबके से नुमाइंदगी दी जाए और एक को रुकन बनाया जाए, फिर बाद में सर्वे करवाया जाए। हुकूमत की हिट धर्मी से मुस्लिम तबके में नाराजगी पाई जाती है। पूरा 1 साल होने को है, आज तक वज़रात में मुस्लिम तबके को शामिल नहीं किया गया। ये बहुत मायूस कुन बात है। तारीख कभी ऐसा नहीं हुआ है और जियो 18 और 33 के जारी करने के तरीक़ेकार से हुकूमत की हट धर्मी से मुस्लिम तबका नाराज हो चुका है और एक दिन कबल हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में हुकूमत की जानिब से तश्कील दिया गया कमीशन में भी अक़लियतों को शामिल नहीं किया गया, जिसमें हम बड़े पैमाने पर हिकमत अमली तैयार करते हुए एहतजाज करेंगे। रेवंत रेड्डी हुकूमत ने नए और कई बार मुसलमानों को नजरअंदाज किया है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रियासत में इंदिरम्मा मकानात के मुस्तहीन की शिनाख्त और दूसरे फलाही स्कीम्स के तहकीकी खानदानों की निशानदही के लिए रियासत भर में कमेटी इंदिरा और तश्कील देने की तैयारी की गई थी। इंदिरम्मा कमेटी में मुबैना तौर पर मुस्लिम तबके को नजरअंदाज किया गया। घर घर सर्वे करने की तैयारी कर रही वहां भी मुस्लिम को बड़े बड़े पैमाने पर मुस्तरद किया गया। हुकूमत ने मुबैना तौर पर अपनी मुस्लिम दुश्मनी की बुनियाद पर मुस्लिम तबके को नजरअंदाज करते हुए शामिल नहीं किया था। महज BC तबके से मुसलमानों की मुनफरिद शिनाख्त साबित नहीं होती। BC ज़मरे में मुसलमानों को BCE ज़मरे के तहत अपनी शिनाख्त साबित करना होगा। अलहाज मौलवी वहीद अहमद एडवोकेट ने इल्ज़ाम आयद किया है कि गुज़िश्ता 10 माह के दौरान रेवंत रेड्डी हुकूमत ने दानिस्ताना तौर पर कई बार मुसलमानों को नजरअंदाज करते हुए मुस्लिम तबके की हक तलफी की, जबकि कांग्रेस पार्टी को बरसर इख्तिदार लाने में और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को ओहदे पर फायज करने में रियासत तेलंगाना के मुसलमानों का नुमाया किरदार रहा है। 18 के ऊपर भी और जियो 33 के ऊपर भी जो दोनों जियो है उसमें तरमीम की ज़रूरत है। हम चाहते हैं हुकूमत से, वाकई अगर आप संजीदा है और आप सेकुलर है तो मैं आपसे ये मुतालबा करता हूँ कि आप उसमें अक़लियतों को, माइनॉरिटीज़ को ऐड कीजिए, क्योंकि कई जगह इलेक्शन की सूरत हाल पेश आ रही है जिसकी वजह से वहाँ पर कारपोरेटर इंदिरम्मा इंदुलू का चेयरमैन नहीं बन सकता और कई अजला में भी इलेक्शन दरकार है। आपके आने वाले दिनों तक ये इंदिरम्मा कमेटी का ना वो कारपोरेटर होगा, ना वो काउंसलर होगा, ना आपका ज़िला परिषद या MPTC कोई मेंबर रहेगा।
मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ, शब्बीर अली साहब का एक स्टेटमेंट भी मैंने सुना था, क्योंकि शब्बीर अली साहब को पहले तो ये मालूम ही नहीं है कि जियो निकला। आज जियो निकल गया, कई दिन गुजर गए बाद उनका स्टेटमेंट आ रहा हम अक़लियतों को BCE में लेंगे। मैं शब्बीर अली साहब से ये कहना चाहता हूँ, आप सोचिए BC का जो मतलब है, आज जो सर्वे हो रहा है आप उसमें मुदाखिलत नहीं करें। गवर्नमेंट ने जियो 33 जारी कर दिया और जियो 33 में क्लियर है कि अक़लियतों का ना माइनॉरिटीज़ का उसमें जिक्र है। अब जहाँ तक BC तबक़े का सवाल है, BC तबक़ा पूरा मुत्तहिदा तौर पर यह चाहता है BC में अक़लियतों को ना लिया जाए। पूरी साजिशें इसमें रची जा रही है। और मैं आपको ये कहूँगा, अगर आप संजीदा है वाक़ई BCE में अगर मुसलमानों का रोल रहेगा, तो मैं शब्बीर अली साहब से चैलेंज करता हूँ, पहले आप BC कमीशन जो फॉर्म करे उसमें और एक नया जियो जारी करते हुए BC कमीशन में एक BCE कम्युनिटी से मुसलमान को आप शामिल करिए, मेंबर बनाइए। BCE कमीशन में पहले एक मुसलमान को मेंबर बनाइए, उसके बाद सर्वे कराइए। उससे पहले अगर सर्वे होगा तो हम जगह जगह सर्वे लोग साफ तौर पे भी, अगर आप संजीदा है शब्बीर अली साहब, आपने स्टेटमेंट दिया है कि BCE तबके में मुस्लिम 70% मुसलमान आ रहे हैं, तो मैं आपसे ये मुतालबा करता हूँ BCE कमीशन में आप एक मुसलमान को रुकन बनाइए, क्योंकि वो साथ रहा तो हमको भरोसा रहेगा। और मैं अवाम से भी ये मुतालबा करता हूँ, अवाम इसमें एहतियात बरतें। कमिश्नर ऑफ पुलिस और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट ने कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद TGICC रोड नंबर 12 बंजारा हिल्स हैदराबाद के दफ्तर में एग्जीक्यूटिव कोर्ट का इनेकाद किया और SHO हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन के जरिए अदालत के इलाके के सामने पेश की गई मालूमात का जायजा लिया है। में गलबा हासिल करने के लिए मोहम्मद माजिद हुसैन MLA AIMIM नामपल्ली असम्बली हल्के और नामपल्ली के कांग्रेस इंचार्ज मोहम्मद फिरोज खान के दरमियान सियासी दुश्मनी है। 7 अक्टूबर को जब माजिद हुसैन MLA AIMIM अपने पैरोकारों के साथ हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद के तहत फिरोज गांधी नगर में CC रोड के शहरी काम का मुशाहिदा कर रहे थे। मोहम्मद फिरोज खान कांग्रेस अपने पैरोकारों के साथ वहां शहरी काम का मुआयना करने आए, जिस पर मोहम्मद माजिद हुसैन MLA AIMIM और उनके पैरोकारों ने एतराज किया, जिसके बाद दोनों ग्रुपों में झगड़ा हुआ और अफरा तफरी फैल गई, क्योंकि दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे पर हाथापाई और पथराव शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में दोनों के कुछ पैरोकार जख्मी हो गए। ये ग्रोह अवाम में खौफ व हरास फैलाने के अलावा इलाके में अमन व अमान को दरहम बरहम कर रहे। पुलिस ने मुदाखलत करते हुए दोनों जमातों की कारकुनों को मुंतशिर कर दिया और फरीकैन की मदद के लिए आलिहान के खिलाफ ज़ेर दफा 139 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया है। कमिश्नर ऑफ पुलिस और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट ने SHO हुमायूं नगर PS से मालूमात की तफसीलात दरियाफ्त की है, जिन्होंने अदालत को बताया है कि दोनों ग्रुप्स के दरमियान सियासी दुश्मनी है और गैर कानूनी तरीकों का सहारा ले रहे, और इसके अलावा इसके हुदूद में और इसके मलहका इलाकों में अमन को दरहम बरहम करने की गलत फहमी है। उन्होंने मजीद इस्तदा की और मुअज़्ज़ज़ अदालत मुनासिब समझे उन्हें मुनासिब मुद्दत के लिए पाबंद किया जाए, और क्योंकि अमन व सुकून में खलल पड़ने का हर इम्कान है। कमिश्नर ऑफ पुलिस और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट ने दोनों ग्रुप्स के जवाब दहिंदगान और विजन सुना और 10 जिस की क़ियादत मोहम्मद माजिद हुसैन ने की थी। इसके अलावा B की क़ियादत मोहम्मद फिरोज कर रहे थे और उन्हें ऐसी इश्तियाल अंगेज सरगर्मियों से बाज रहने का मुनासिब मशवरा दिया और केस की मजीद समाअत मुलतवी कर दी। कानून साज मिस्टर वसांथा वेंकटा कृष्णा प्रसाद ने इत्तेहाद के रहनुमाओं और कारकुनों से मुतालबा किया है कि वो ग्रेजुएट MLC इंतखाबात में NDA ग्रेड और ग्रेनेड अलायंस को जीतने के मकसद के सिमत काम करे और इस बात को यकीनी बनाए कि हर ग्रेजुएट का वोट रजिस्टर हो। मुकामी कानून साज श्री वसंत वेंकटा कृष्णा प्रसाद ने जुमेरात को मेलावरम हल्के में मुनक्किदा ग्रेजुएटों के वोट रजिस्ट्रेशन बेदारी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। कानून साज कृष्णा प्रसाद ने विजयवाड़ा देही मंडल के गुलापोडी में कायम ग्रेजुएट MLC वोटर रजिस्ट्रेशन इमदादी मरकज में शिरकत की है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि वोटर्स की हतमी फहरिस्त का इंतखाब 30 दिसंबर को किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इंतखाबात अगले साल मार्च में होंगे। मुश्तरका कृष्णा और गुंटूर अजला के
फारिग तहसील जो MLC इलेक्शन के अहल होंगे, उन्होंने मिलावरम हल्के के फारिग तहसील अफराद से अपना वोट दर्ज करने की अपील की। ग्रेजुएट जो वोट देने के लिए इंदराज करना चाहते हैं, उन्हें अपनी डिग्री ग्रेजुएशन 1 नवंबर 2021 से पहले मुकम्मल कर लेनी चाहिए। इस इलेक्शन में वोट डालने के लिए हर एक को नए सिरे से रजिस्टर होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि पुराने MLC इलेक्शन में वोट गलत था, फॉर्म 18 जमा कराने की तजवीज़ दी गई है, वो दुरुस्त तस्दीकी और दस्तावेज़ात जमा करवा कर वोट का हक हासिल कर सकते हैं। आप ऑनलाइन और इसके अलावा ऑफलाइन वोट डालने का हक रख सकते हैं। अल्लापति राजेंद्र प्रसाद राजा NDA ग्रेनाइडल अलायंस की तरफ से मजबूत उम्मीदवार मुश्तरिका कृष्णा और गुंटूर अजला के ग्रेजुएट उम्मीदवारों के तौर पर मुकाबला कर रहे हैं। मोहम्मद अली शब्बीर हुकूमत के मुशीर से आज उनके घर पर उलमाए किराम के एक वफद मतीन शरीफ के साथ जाकर मुलाकात की और मुसलमानों के मसले पर बात की गई। इब्राहिमपट्टनम मंडल के मोलपाडू गांव में श्री बाला तिरुपुरा सुंदरी देवी समेत था मंदिर शिवलिंग की पहली बरसी जुमेरात को मनाई गई। मेलावरम के MLA श्री वसंत वेंकटा कृष्णा प्रसाद ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर मंदिर में खुसूसी पूजा की गई। मंदिर कमेटी के अरकान ने कानून साज कृष्णा प्रसाद का पुरतपाक इस्तकबाल किया। शिव मंदिर की पहली सालगिरह के मौके पर मोलपाडू गांव रूहानी रौनकों से भर गया। शिव मंदिर की पहली बरसी महोत्सव का इनेकाद कमेटी के अरकान ने बड़े धूमधाम से किया था। पूजा और हुमास अकीदत के साथ आगे आए थे। चावल बदलने का प्रोग्राम तरतीब दिया गया। मुकामी लोगों, अकीदतमंदों वगैरह ने शिरकत की थी। रियासत तेलंगाना लाइब्रेरी चेयरमैन डॉक्टर रियाज ने आदिलाबाद जिला का दौरा किया है। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज श्रीनिवास रेड्डी के कैंप ऑफिस में पार्टी कायदीन कांग्रेस कारकुनों ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर उन्होंने पिछली BRS हुकूमत को लाइब्रेरी की देखभाल न करने पर तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा है कि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत के दौर में लाइब्रेरी तरक्की करेगी और कारीन को बेहतरीन खदमात फराहम करेगी। इस मौके पर म्यूनसिपल साबिक वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी, MA शकील, मोहम्मद खयूम, सैयद शौकत अली, कांग्रेस कायदीन गेमा, संतोष राव, लोका प्रवीण रेड्डी, कलालिका श्रीनिवास, बंदारी सुतेश के अलावा दीगर मौजूद रहे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर्स वर्कशॉप मुनक्किद हुआ। श्री माने सतीश कुमार की क़यादत वर्कशॉप का मकसद पूरे तेलंगाना में सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर्स को रियासत, पार्लियामेंट, जिला, मंडल की सतह पर बाइख्तियार बनाना था ताकि अपोजिशन जमातों के झूठे प्रोपेगेंडे का मौसर तरीके से मुकाबला किया जा सके। एजेंडा गलत मालूमात से निपटने और अवाम तक सच्ची मालूमात के फैलाव को यकीनी बनाने के लिए हिकमत अमली पर तवज्जो मरकूज कर रहा। नवीन पेटम ने तमाम मुजाहिरीन का खैर मकदम किया और आज की सियासी मंजरनामे में सोशल मीडिया के अहम किरदार पर जोर दिया है। उन्होंने तेलंगाना कांग्रेस को निशाना बनाते हुए जाली वीडियोस की मिसाल पेश की और कोऑर्डिनेटर्स पर जोर दिया है कि वो चौकस रहे, जरूरत पड़ने पर इस तरह की मवाद की मजम्मत करे। कई जिले सतह के राब्तेकारों ने तेलंगाना कांग्रेस की तरफ से ये मामला पेश किया है। प्रोफेसर राव ने तरक्की और बाइख्तियार बनाने पर कांग्रेस की तवज्जो को मरकूज किया। अरुण ने जदीद टूल्स का मुजाहरा किया जैसे स्प्रे और INC क्लाउड एप्लीकेशन, जिन्हें कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम मौसर तरीके से सियासी मवाद की निगरानी और इंतजाम करने के लिए इस्तेमाल करती है। इसके अलावा उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हुक्मरानी की सिताइश की और सोशल मीडिया की हौसला अफजाई की। वो पार्टी के मजबूत मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए कांग्रेस के पैगाम को हर सतह पर फैलाए। महेश कुमार गौड़ ने तेलंगाना कांग्रेस के सोशल मीडिया और जंगजुओं की कोशिश की सिताइश की और ऐलान किया है कि पार्टी की कामयाबी में अनथक ताउन करने वाले पार्टी अरकान को मुनासिब पहचान और ओहदों से नवाजा जाएगा। वर्कशॉप की क़यादत करने वाले श्री मानी सतीश कुमार ने सोशल मीडिया कोऑपरेशंस और अपोजिशन के प्रोपेगेंडे का मुकाबला करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज के बारे में तफसील बताई है। उन्होंने गलत मालूमात के खिलाफ डिजिटल जंग टीम TBCC में आगे रहने की अहमियत पर जोर दिया है। इसके अलावा उन्होंने मेहनती सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर जंगजू में हेल्थ इंश्योरेंस और दीगर फलाही फवायद पेश करने को भी कहा। दीपा दास मुंशी ने CM रेवंत रेड्डी, TPCC सदर जनाब महेश कुमार गौड़ और नए मुखर्ररा करदा सोशल मीडिया श्री सरमानी सतीश कुमार, चेयरमैन PCC और TGDS की मजबूत क़यादत में तेलंगाना की खुशहाली की सिताइश की। उन्होंने पार्टी की कामयाबी को फरोग देने और कांग्रेस की मुसलसल तरक्की को यकीनी बनाने में सोशल मीडिया वॉरियर्स के अहम किरदार को उजागर किया। इस बात को तस्लीम करते हुए कि कांग्रेस अपने काम को फरोग देने पर भारी रकम खर्च नहीं कर सकती, उन्होंने तेलंगाना कांग्रेस की क़यादत में की गई नुमाया पेशरफ्त के बारे में बेदारी फैलाने की अहमियत पर जोर दिया है।
آج تحصیل قانون خدمات کمیٹی بیروا کی جانب سے کام کی جگہ پر خواتین کی جنسی ہراسانی کے حوالے سے آگاہی پروگرام کا انعقاد سمی بیروا کے بیروا سے تعلق TLSC تعاون سے کیا گیا، جس میں بیروا کے طلبہ اور اس سے رکھنے والے پینل وکلاء عملے نے اپنی شرکت کا مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ایڈوکیٹ عنایت ملک تعزیزی بیروا نے کہا ہے کہ ان پروگراموں کا TLSC وکیل مقصد ان لوگوں تک زمینی قوانین کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا ہے جو براہ راست قانون کو طالب علم نہیں سمجھتے ہیں۔ عورت ہے جو کسی انسٹیٹیوٹ میں کام کرتی ہے، جو کہ کسی بھی انڈر ٹیکنگ میں کام کرتی ہے، چاہے وہ گورنمنٹ کا ہو، چاہے وہ پرائیویٹ ادارہ ہو، چاہے وہ سیمی گورنمنٹ ہو، چاہے وہ گورنمنٹ فنڈڈ ہو، سیمی گورنمنٹ فنڈڈ انسٹیٹیوٹ ہو، اس میں جو ہماری مائیں بہنیں جو ہے کام کرتی ہیں، انہیں اگر کسی بھی قسم کی سیکشول ہراسمنٹ کا اگر کوئی کیس ہوگا تو وہ کس طرح سے اس میں ٹیکل کریں گی، وہ کس طرح سے اپنی شکایت جو ہے وہ درج کریں گی۔ ساتھ ہی ہم نے یہ اویئرنیس بھی دے دی کہ جو انسٹیٹیوٹس ہیں، جو ڈپارٹمنٹس ہیں، انہیں کس طرح سے یہ جو ہے سیکشول ہراسمنٹ کمپلینٹ ریڈریسل کمیٹیز جو ہے ان کا جو چناؤ کرنا ہے، ان کا کمپوزیشن کرنی ہے، ہم نے ان خیالات کا جو ہے آج یہاں پہ اظہار کیا۔ میسیج یہ رہے گی جو ہماری سوسائٹی کے ممبران ہیں، جو ہمارے بچے ہیں، جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ہم اسٹوڈنٹس سے یہ مؤدبانہ گزارش کرنا چاہیں گے کہ جو بھی ہم ان پروگرامز میں ان کو بتاتے ہیں، جو بھی اویئرنیس ہم انہیں دیتے ہیں، وہ ان چیزوں کو، وہ ان نکات کو آگے لے جانے میں اپنا اہم کردار ادا کریں۔ وہ جب شام کو ڈنر پہ بیٹھے تو فضول باتیں کرنے سے بہتر ہوگا کہ وہ گھر والوں کو بتا دیں، پیرنٹس کو بتا دیں، اپنے چھوٹے جو سبلنگس ہوتی ہیں، کزنز ہوتے ہیں، ان کو یہ بتا دیں کہ ہم نے آج جو ہے ہمارے اسکول میں، ہمارے کالج میں، اپنی یونیورسٹی میں جو ہے ہم نے کیا سیکھا۔ وزیر مملکت برائے تعلیم، IT اور الیکٹرانکس نے جمعرات کو ممبئی میں دنیا کی مشہور مصنوعی ذہانت کمپیوٹنگ کمپنی نوائیڈیا کی CEO جینس ہوانگ سے ملاقات کی ہے۔ ہماری ترجیح AIAP گورننس میں تیز اور بہتر خدمات کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا ہے۔ کمپیوٹنگ پاور ٹولز اور الگورتھم فراہم کرتا ہے جو اسپیچ ریکگنیشن، میڈیکل امیجنگ اور سپلائی چین کے استعمال کے لیے AI مینجمنٹ تنظیموں میں درکار ہے۔ بلومبرگ کی جانب سے جاری کردہ ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق جبکہ نوئیڈا کی مارکیٹ ویلیو 3.5 ٹریلین ہے، کمپنی کے شریک بانی اور CEO جینس ہوانگ دنیا کے 11ویں امیر ترین شخص ہے۔ BRS پارٹی کے ورکنگ صدر KTR نے واضح کیا ہے کہ KCR کی قیادت تلنگانہ کے لیے ضروری ہے، جنہوں نے علیحدہ ریاست کے حصول کے لیے اپنی جان قربان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹا۔ انہوں نے کہا ہے کہ عوام کانگریس پارٹی سے سخت ناراض ہے، جس نے ایسے وعدے کیے ہیں جن پر عمل درآمد ناممکن ہے، اور ریاست کے چیف منسٹر ریونت ریڈی کسی بھی طبقے کو انصاف دلائے بغیر اپنی غیر مؤثر حکمرانی جاری رکھے ہوئے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عادل آباد شہر مستقر کے رام لیلا میدان میں منعقدہ کسانوں کے قرض معافی اور ریتو بھروسہ احتجاجی جلسے میں بطور مہمان خصوصی شرکت کریں گے۔ اس کے علاوہ بھی وزراء کے دباؤ میں آ کر اگر عوام اور کسانوں بالخصوص BRS پارٹی قائدین کے ساتھ زیادتی کرنے کی صورت میں BRS پارٹی کے دور اقتدار میں تعدیبی کارروائی کرنے کا انتباہ دیا، اور سابق وزیر جوگو رمنا کو ایسے آفیشلز کے نام محفوظ رکھنے کا مشورہ دیا ہے۔ فیکٹری لگا دو، وہ ہمارے دوست ہے، اس کے ساتھ دھندا کریں گے اور چندہ لیں گے۔ నేను అందుకే అక్కడ తోడు దొంగలు ఇద్దరు పైననేమో తిడతారు, కిందనేమో దోస్తాన్ని చేస్తారు. రాహుల్ గాంధీకి రేవంత్ రెడ్డికి ఒక ఫోన్ చేస్తారా? రాహుల్ గాంధీకి అరే ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు, నేను పైన తిడుతున్నాను, కిందికి ఎత్తున్నావు, ఏమనుకుంటారు మన ప్రజలు అని అడగస్తలేదా? ఫోన్ లైన్ కలుస్తలేదు, లేకపోతే నాకు తెలియక అడుగుతా. అందుకే నేను అంటున్నా, ఈ ఇద్దరు దొంగలతో తెలంగాణను కాపాడుకోవాలంటే ఒకే ఒక్క శక్తి మనకున్నది, కేసీఆర్ తప్ప ఇంకెవరు దిక్కులేరు. ఎప్పటికైనా ఎన్నటికైనా కేసీఆర్ నాయకత్వమే ఈ రాష్ట్ర రైతాంగానికి, ఈ రాష్ట్ర యువతకి, ఈ రాష్ట్రంలో ఉండే ఆడబిడ్డలకి, ఈ రాష్ట్రంలో ఉండే పెద్ద మనుషులకి అందరికీ కూడా శ్రీరామ రక్ష కేసీఆర్ గారి నాయకత్వమే, BRS పార్టీ నాయకత్వమే అనే మాట మీకు గుర్తు చేస్తూ, తెలంగాణ సాధించిన నాయకుడు, ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి తెలంగాణ తెచ్చిన నాయకుడు కేసీఆర్ గారి బాటలో నడుద్దాం. తిరిగి మళ్ళొక్కసారి తెలంగాణను మళ్ళా పట్టాలు ఎక్కిద్దాం. ఈ కాంగ్రెస్ BJP దొంగల చేతులకు వెళ్ళి తప్పకుండా తెలంగాణను రక్షించుకుందామని చెప్పి ఆదిలాబాద్ వేరు. జై తెలంగాణ, రైతుల ఐక్యత. YS कांग्रेस पार्टी के सदर YS जगन मोहन रेड्डी ने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू, क्या आपके घरों में खानदानी झगड़े इस तरह नहीं होते? अपनी खुद गर्जी के लिए हर घर में चीजों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने से गुरेज करें, चाहे वो सच्ची ही क्यों ना हो। लोगों के मसाइल पर तवज्जो दें।
జగన్ గుర్రకు వస్తా ఉన్నాడు అనేసరికి మళ్ళీ టాపిక్ డైవర్షన్ చేసి ఏమంటారు, ఈసారి మా చెల్లెని ఫోటో పెడతారు, మా అమ్మ ఫోటో పెడతారు, నా ఫోటో పెడతారు. అయ్యా చంద్రబాబు, అయ్యా రాధాకృష్ణ, ఆంధ్రజ్యోతి, అయ్యా ఈనాడు, అయ్యా టీవీ5, మిమ్మల్ని అందరినీ ఒకటే అడుగుతా ఉన్నా, అయ్యా మీ ఇళ్లలో ఇటువంటి కుటుంబ గొడవలే లేవా అని అడుగుతా ఉన్నా. అయ్యా ఇవన్నీ గర్కి కహానీలు, ఇవన్నీ ప్రతి ఇంట్లో ఉన్న విషయాలే. వీటిని నీ స్వార్థం కోసం వీటిని పెద్దవి చేసి చూపించడం, వీటిలో నిజాలు లేకపోయినా నిజాలను ఇంకా రోజు ఎక్కువగా వక్రీకరించి చూపించడం, ఇవన్నీ మానుకొని ప్రజల మీద ధ్యాస పెట్టండి అయ్యా. ప్రజలకు జరుగుతా ఉన్న అన్యాయాల మీద ధ్యాస పెట్టండి అయ్యా. ప్రజలకు జరుగుతా ఉన్న కష్టాలలో పాలు పంచుకోండి అయ్యా చంద్రబాబు అని ఈ రోజు చంద్రబాబుని అడుగుతా ఉన్నాను. ఈ మీడియా ముసుగులు చంద్రబాబు మోస్తా ఉన్నా ఈ ఈనాడు, ఈ ఆంధ్రజ్యోతి, ఈ టీవీ5, ఈ దత్తపుత్రులను కూడా అడుగుతా ఉన్నాను, వీటి మీద ధ్యాస పెట్టండి అని చెప్పి. इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।